जरा ध्यान से देखो, कोई ना, देखो ध्यान से। इसमें कह रहा है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम जानते हो क्या होता है बेटा? उसके बाद कह रहा है कि AB पैरेलल टू CD एंड इट्स डायगोनल। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बात कौन कर रहा है समझ लो, इंपॉर्टेंट लिख दिया, समझो ध्यान से। देखो इसमें कह रहा है कि ABCD कोई एक ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम का डायग्राम कुछ ऐसे होता है बेटा, होता है ना इस तरीके से, ठीक है। अब इसका नाम दे दो तुम ABCD, तो यहां से दे दो ABCD। अब इसमें कह रहा है कि AB पैरेलल टू CD है, ABCD के पैरेलल दिख रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O डायगोनल। कौन सा पढ़ रहा हूं, 10वां पढ़ रहा हूं क्या मैं? कह रहा है एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट टू ईच। कह रहा है इन दोनों के जो डायगोनल है बेटा एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे। इस तरीके से मिला दो, ये जो पॉइंट है O है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करें, शो दैट, तो लिखेंगे टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है बेटा, क्या शो ऑफ करना है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये चीज हमें प्रूव करना है। देखो फिगर में दिया नहीं था, हमने क्वेश्चन पढ़ के फिगर को ऐसे बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बुक का काम खत्म हो जाता है, हमें ये लाना है, कैसे लाएंगे ध्यान से देखो। अब देखो AO और BO कहां पे आ रहा है, AO और BO, AO और BO, ठीक है। हम नाम कुछ उल्टा करके कर दें क्या, यहां से शुरू करो A B C, हाँ नाम को ऐसे कर लो बेटा, यहां से शुरू कर लो, ठीक है। थोड़ा अजीब लगेगा, ABC और D हो जाएगा, ठीक है। जब भी ये नाम स्टार्ट करना कंटिन्यू होना चाहिए ABCD, यानी ये भी और यहाँ पे CD ऐसे कर लो, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। जब भी नामकरण करते हैं तो कंटिन्यू करते हैं नंबरिंग का, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अलग से एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, कहेंगे ज्वाइन, या ऐसे कह देंगे ड्रा अ लाइन OE, यहां से एक लाइन ड्रा कर लेना है ऐसे करके, है ना। इसको मान लेना E मान लेना बेटा, ठीक है। तो ड्रा ए लाइन OE जो किसके पैरेलल है बेटा, पैरेलल टू AD, ठीक है। हमने AD के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लिया, अपने मन से अलग से किया है, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया है। हम क्यों किए हैं इसका भी रीजन हम बताते हैं। क्योंकि देखो तो यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा बेटा, इस ट्रायंगल में ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी इस लाइन के, तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, बेस प्रॉपर्टी थ्योरम लग जाएगा। और दूसरा एक और ट्रायंगल बनेगा बेटा, ये वाला ट्रायंगल बनेगा, इसमें भी इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ से भी हमें कुछ देखने को मिल जाएगा। बात समझ आई। तो जैसे ही पैरेलल है तो ये इंप्लाई करेगा, कहेंगे देयरफॉर बाय यूजिंग बेस प्रॉपर्टी थ्योरम। अब देखो क्या कह रहा है, तो इसको एक पल के लिए इसको भूल जाओ बेटा। तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा BE बटे AE, है ना। तो BE बटा AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BO अपान DO लिखो ना, जैसे लास्ट में रख रहे हो तो लास्ट में लिखो, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब दो कहेंगे अगेन इन ए ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ले लेना ABC, ट्रायंगल क्या हो जाएगा ABC। क्या है बेटा इस ABC में, इसमें है BC जो है पैरेलल है बेटा किसके, OE के। OE की क्या है, पैरेलल है कि नहीं है, ये देखो इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। कोई दिक्कत। आप जरा देखो, तो जब ये इसके पैरेलल है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी बेस प्रॉपर्टी सेम लगेगा, इंप्लाई हम लगा दिए, समझ जाओ बेस प्रॉपर्टी लग रहा है।
तो क्या हो जाएगा बेटा इस ट्रायंगल में, देखो तो ये हो जाएगा बीई, क्या हो जाएगा बीई अपॉन एई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सीओ अपॉन एओ, सीओ अपॉन एओ, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, बस एक थोड़ी सी कपच्ची लगानी है यहाँ पे, पैरेलल लाइन हो गया, इसके भी पैरेलल लाइन हो गया। हमने एक बार ये वाला ट्रायंगल ले लिए और यूजिंग इन ट्रायंगल यहाँ पे लिख लेना, इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात हो रही है बेटा, ये बी ए डी या ए बी डी है ना, ट्रायंगल कौन सा है ए बी डी है ना, ताकि पता चले किस ट्रायंगल में हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बात समझ आई। अब देखो क्या है, इक्वेशन 1 और 2 को जरा ध्यान से देखो, गौर करो, क्या दिख रहा है तुम्हें, देखो दोनों का एलएचएस क्या होगा, बराबर है। कहेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव, तो दोनों का एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बीओ बटा डीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन एओ। कोई दिक्कत? अब देखो हमें लाना क्या है बेटा, हमको एओ को ऊपर लाना है, ठीक है, बात समझ आई। तो एक बार रेसिप्रोकल करो, ये जाएगा डीओ बटा एओ, सॉरी डीओ बटा डीओ इज इक्वल टू एओ अपॉन सीओ, एओ अपॉन सीओ। चलो देखो अब, तो डीओ होने चाहिए नीचे, सीओ अपॉन डीओ चाहिए ना, एक मिनट बेटा जरा वीडियो रोकना, एक मिनट थोड़ा, ठीक प्ले कर दिया, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे एओ अपॉन सीओ आएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम देख रहे हैं कि दोनों का एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस हमने बराबर कर दिया, तो ये बीओ अपॉन डीओ हो गया और एओ अपॉन सीओ हो गया। अब हमें लाना है कि एओ बटा बीओ है। देखो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ वाला यहाँ भेजूंगा, इसको मैं यहाँ भेज दूंगा, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा इम्प्लाइज दैट, ठीक है। तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये जब यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा एओ, ये यहाँ जाके हो जाएगा बीओ, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये ऊपर आया है, ये सीओ ऊपर आ जाएगा और ये डीओ पहले से नीचे है, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था बेटा, बात समझ आई। ये हमारा क्या हो जाएगा एच हेंस प्रूफ हो जाएगा, समझ आ गया, कर लोगे एक बार, फिर समझाना पड़ेगा, कर लोगे, बस यही थोड़ा सा करना है। इसके पैरेलल लाइन खींच लोगे, ये पैरेलल लाइन खींचने से क्या हो जाएगा बेटा, इसके भी पैरेलल आ गया है, मामला सेट हो जाएगा, ठीक है, कर लोगे अंकित।